ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका और इजरायल के बीच लंबे समय से चला आ रहा गठजोड़ अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में घटित घटनाक्रमों ने इस रिश्ते की दिशा और दशा दोनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली मीडिया में इस बात की व्यापक चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस नए समीकरण में कहां खड़े हैं। अमेरिका, जो पारंपरिक रूप से अपने व्यापारिक हितों को प्राथमिकता देता रहा है, अब लगता है कि उसने इजरायल के प्रति अपनी रणनीति में ठोस बदलाव कर लिया है। इन संकेतों की शुरुआत उस समय हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के साथ एक संभावित डील की बात कही, वो भी इजरायल से बिना किसी पूर्व सलाह या जानकारी के। इसके बाद अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष विराम की कोशिशों में इजरायल को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। इन घटनाओं ने इजरायल को असमंजस में डाल दिया है। इसी के साथ साथ ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा भी बेहद चौंकाने वाली रही, जिसमें सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे इजरायल विरोधी रुख रखने वाले देशों को शामिल किया गया, लेकिन इजरायल को उसमें कोई भूमिका नहीं दी गई। यह अमेरिका की उस नई मध्य पूर्व नीति की ओर इशारा करता है जिसमें वे अब इजरायल को केंद्र में रखकर नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और व्यापारिक अवसरों को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से इस दौरे को मध्य पूर्व में ऐतिहासिक वापसी बताया गया, जिसमें स्थिरता, आर्थिक अवसर और आपसी सम्मान की बात की गई। लेकिन इस पूरे विमर्श में इजरायल की गैर मौजूदगी बेहद स्पष्ट और चिंताजनक रही। ट्रंप द्वारा ईरान से बातचीत की घोषणा, हूती विद्रोहियों से समझौता और हमास से सीधा संपर्क, ये सभी घटनाएं इजरायल को चौंकाने वाली लगी। इजरायली अधिकारी आशंकित हैं कि ट्रंप अपनी यात्रा के दौरान कोई अप्रत्याशित घोषणा न कर दे जो इजरायल के हितों के खिलाफ हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के ठहरने की योजना के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि इस दौरे में इजरायल का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, हम कभी जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार नहीं। रिपोर्ट्स का मानना है कि यदि ट्रंप को गाजा में युद्धविराम, मानवीय सहायता योजना जैसी कोई ठोस उपलब्धि मिलती तो वे इजरायल के दौरे में शामिल हो सकते थे, लेकिन मौजूदा हालात, गाजा में बढ़ता युद्धविराम की दूर होती संभावना, इन सभी ने इस संभावना को खत्म कर दिया। ट्रंप द्वारा ईरान के साथ नए परमाणु समझौते की घोषणा ने इजरायल के लिए चिंता बढ़ा दी है। इसके विपरीत खाड़ी देश सऊदी अरब, कतर और यूएई ट्रंप को वे सब दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। अरब देशों ने अमेरिका में खरबों डॉलर के निवेश का वादा किया है और वे बड़े हथियार सौदे कर सकते हैं। सऊदी अरब द्वारा अमेरिका में $600 बिलियन के निवेश की घोषणा के बाद ट्रंप ने उनकी भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी किंग इसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन कर देंगे। इजरायल अब इस सारे घटनाक्रम में खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। ट्रंप का ईरान से परमाणु समझौते की ओर बढ़ना, जिसमें ईरान को नागरिक परमाणु गतिविधियों की अनुमति मिल सकती है, इजरायल के लिए सीधा सुरक्षा संकट बन सकता है। ट्रंप का हूतियों से समझौता अमेरिका पर उनके हमलों को रोक सकता है, लेकिन इजरायल पर हो रहे हमले जारी रह सकते हैं। ये इजरायल की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी है। इस पूरे परिदृश्य में इजरायल अकेला पड़ता जा रहा है, ना रणनीतिक साझेदारी, ना ही आर्थिक ताकत, और ये परिवर्तन नेतन्याहू की विदेश नीति की असफलता और क्षेत्रीय संतुलन में इजरायल की घटती भूमिका को उजागर करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।